कान्हा झूला झूलावे राधा झूले झूलना। कान्हा झूला झूलावे राधा झूले झूलना। संग में बंसी बजावे राधा झूले झूलना। कान्हा झूला झूलावे राधा झूले झूलना। हो कान्हा झूला झूलावे राधा झूले झूलना। बहुत सुहावन लागे शीतल समीर हो। मंद मंद नीर बहे जमुना के तीर हो। बहुत सुहावन लागे शीतल समीर हो। मंद मंद बहे नीर जमुना के तीर हो। कदम के डाल पे कदम के डाल पे पड़ल पलना। कान्हा झूला झूलावे राधा झूले झूलना। कान्हा झूला झूलावे राधा झूले झूलना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी आज की इस वीडियो में क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो लेकर लेक्चर उपस्थित हुआ हूँ, वह इस समय हम लोग जो काव्य का शीर्षक है भक्ति, इसको पढ़ रहे हैं, जिसके रचनाकार कवि बिहारी लाल जी हैं। मित्रों, बिहारी लाल जी द्वारा लिखित जो यह बोर्ड पे आप लोग दोहा देख रहे हैं, यह हाई स्कूल के पेपरों में आते हैं और इनका संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या तथा काव्यगत सौंदर्य लिखने के लिए आपसे कहा जाता है। तो हम लोगों को इस दोहे को पढ़ना है और इस दोहे को पढ़ करके और इसकी पूर्णतः हिंदी व्याख्या को समझना है। लेकिन इससे पूर्व मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग भी हमारे इस वीडियो पर नए हैं, अर्थात जो लोग अभी हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी को वीडियो को पूरा अंत तक देखने से पहले ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए मित्रों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम लोग अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे दोहा नंबर 3। इससे पूर्व हम लोग अगले वीडियो में 2 दोहा को पढ़ चुके हैं, बिहारी लाल जी के जीवन परिचय के बारे में जान चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग दोहा नंबर 3 को पढ़ेंगे और इसका संदर्भ सहित व्याख्या को समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं बिहारी जी इस दोहे में क्या कह रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो एक तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके हृदय में भक्ति की भावना है, तो उनका भक्ति भावना इस दोहे के माध्यम से प्रदर्शित हो रहा है। तो आप देखिए इसमें, सोहत ओढ़े पीत पटो श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पटो श्याम सलोने गात। मनोनील मणि शैल पर आतप पर्यो पर भात। कबीरा आतप पर्यो पर भात। अधर धरत हरि कै परत ओठ डीढ़ पट जोत। अधर धरत हरि कै परत ओठ डीढ़ पट जोत। हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष श्रृंग होत। ये भाई इंद्रधनुष रंग होत।
या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए भाई, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस दोहे में बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु। सोहत माने होता है सुशोभित होना, ओढ़े माने ओढ़ना, पीत माने होता है पीला, पटु माने कपड़ा, श्याम माने होता है कृष्ण और श्याम माने होता है काला, सलोने, सलोने माने सुंदर और गात माने क्या होता है शरीर, मनो माने मानना, नीलमणि शैल, शैल माने पर्वत, नीलमणि पर्वत, आतप परियो प्रभात, प्रातःकालीन धूप। ठीक है, तो इसमें बिहारी लाल जी कह रहे हैं इस दोहे का प्रसंग होगा कि प्रस्तुत दोहा हिंदी काव्य में संग्रहित भक्ति नामक शिष्य पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार बिहारी लाल जी है और इस दोहे में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना प्रदर्शित किया गया है। बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। श्याम माने होता है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, सलोने माने सुंदर, श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर, गात माने शरीर, श्री कृष्ण भगवान अपने सुंदर शरीर पर पीले रंग का पीतांबर ओढ़ रखे हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर पीले रंग का पीतांबर सुशोभित हो रहा है या पीले रंग का पीतांबर ओढ़ रखे हैं। तो उनको उस समय देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उनको उनकी सुंदरता उस समय ऐसा लग रही है कि मानो जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हो। भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो कैसा है, नीले रंग का है। ठीक है, और नीले रंग के इस शरीर पर उन्होंने पीले रंग का पीतांबर ओढ़ रखा है, पीले रंग का वस्त्र वो पहन रखे हैं। तो उनकी सुंदरता को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो नीलमणि पर्वत पर, एक पर्वत है जो नीले रंग का है, तो प्रातःकालीन जब सूर्य की किरणें उदित होती हैं तो वह किरण कैसी होती है, किरणों का प्रकाश पीले रंग का होता है। तो जब किरणों का प्रकाश उस नीलमणि पर्वत पर पड़ता है तो जैसा सुंदरता उस समय प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है, वही सुंदरता इस समय जब भगवान श्री कृष्ण अपने नीले रंग के शरीर पर पीतांबर रखे हैं उस समय ऐसा सुंदरता लग रहा है। ओ सोहत ओढ़े पीत पटो श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो पर भाते भाई, आतप पर्यो पर भात। भगवान श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीले रंग का पीतांबर ओढ़ रखे हैं तो उस समय वह ऐसे लग रहे हैं कि जैसे मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हो। अब इसकी आपको सौंदर्य लिखना है, काव्यगत सौंदर्य। तो इसका जो काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा, इसमें आप देख रहे हैं कि ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें रस अगर पूछा जाए तो भक्ति भावना इसमें प्रदर्शित किया गया है, तो भक्ति रस हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो छंद होगा यह दोहा हो जाएगा। और अलंकार, तो जिस पंक्ति में जानो मानो जनहु मनहु तनहु इत्यादि वाचक शब्द आए तो ऐसे पंक्ति में हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि मनो शब्द आने के कारण, मनो एक वाचक शब्द आने के कारण इस जो है दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा दर्शनीय है और साथ साथ में श्लेष अलंकार भी है, क्योंकि श्याम माने यहाँ पे
कृष्ण भी होता है, श्याम माने काला भी होता है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से यहाँ श्याम का मतलब श्री कृष्ण ही है। ठीक है, तो इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा दर्शनीय है और इसमें माधुर्य गुण है। ठीक है, अगला दोहा देखते हैं, चौथा। अधर धरत हरि कै परत, ओठ डीढ़ पट जोत। अधर धरत हरि कै परत, ओठ डीढ़ पट जोत। हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होते भाई, इंद्र धनुष रंग होत। अधर धर हरि के परत, अधर माने क्या होता है? अधर माने होठ होता है, ओठ डीढ़ पट जोत। अधर धर हरि के परत, ओठ डीढ़ पट जोत। ज्योत माने प्रकाश होता है, पट माने वस्त्र होता है, डीढ़ माने होता है दृष्टि। ठीक है, ओठ माने ओष्ठ होता है। ठीक है, तो अधर माने क्या होता है? होठ होता है। अधर धर हरि के परत, हरि माने भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, बिहारी कवि कह रहे हैं कि अधर धर हरि के परत, यानी भगवान श्री कृष्ण अपने अधर माने होठों पर ऐसे बांसुरी रखे हुए हैं, और यह बांसुरी किस रंग की है? हरे रंग की है। हरे रंग के बांस की बांसुरी है। तो हरे रंग की जो बांसुरी है, उस बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण ऐसे अपने होठों पर रख करके बजा रहे हैं। तो अब इस बांसुरी पर, ठीक है, इस बांसुरी पर ओठ, यानी उनका जो होठ है वह कैसा है? लाल रंग का है। तो लाल रंग की जो परछाई है वह भी इस बांसुरी पर पड़ रही है। ठीक है, और डीढ़ माने दृष्टि, तो आंखों का जो जोत है, आंखों में आप देख रहे हैं काले रंग का, लाल रंग का, और फिर सफ़ेद रंग का, व्हाइट रंग का, तो इसका भी प्रकाश, प्लस ये जो पट माने वो पीले रंग का कपड़ा पहन रखे हैं, तो पीले रंग के कपड़ों का भी जो प्रकाश है वह सारे प्रकाश इस हरे रंग के बांसुरी पर पड़ रही है। अधर धर हरि के परत, ओठ डीढ़ पट जोत। भगवान श्री कृष्ण अपने अधरों पर, होठों पर हरे रंग की बांसुरी को धारण किए हुए हैं, हरे रंग के बांसुरी को रखे हुए हैं। तो उस बांसुरी पर उनके होठों का जोत, दृष्टि का जोत और पट मने वस्त्रों का प्रकाश इस हरे रंग की बांसुरी पर पड़ रही है। तो उस समय यह बांसुरी कैसी लग रही है? हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होते भाई, इंद्रधनुष रंग हो। तो जो ये हरे रंग की बांसुरी है, इस पर इनके होठों का, उनके दृष्टि का, उनके वस्त्रों का जब प्रकाश इस पर पड़ रहा है, तो हरे रंग की जो बांसुरी है यह इंद्रधनुष के समान लग रही है। क्योंकि बांसुरी एक रंग हो गई, हरे रंग की है, यही है। इसके साथ साथ होठ की प्रकाश इस पर पड़ रहा है, दृष्टि का प्रकाश पड़ रहा है, पट ज्योति का प्रकाश पड़ रहा है। तो उस समय यह जो बांसुरी है, यह बांसुरी इंद्रधनुष के रंगों के समान लग रही है। इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं, तो इस पर भी कई रंग पड़ रहे हैं। तो इसलिए कवि की कल्पना है कि यह जो बांसुरी, हरे रंग की जो बांसुरी है, उस समय इंद्रधनुष के रंगों के समान लग रही है। अधर धर हरि के परत, भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर हरे रंग की बांसुरी को धारण किए हुए हैं, जिस बांसुरी के ऊपर उनके ओठ, दृष्टि और उनके कपड़ों के प्रकाश पड़ रहा है। तो उस समय वह हरे रंग की जो बांसुरी है वह इंद्रधनुष के रंगों के समान लग रही है। अब इसमें भाषा कौन सा होगा? काव्यगत सौंदर्य वही होगा। इसमें भाषा भी आप कर लेंगे, मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। छंद हो जाएगा दोहा, और इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है इसमें। अगला दोहा देखेंगे, पांचवा। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए भाई, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। या अनुरागी, अनुराग मन होता है प्रेम, चित्त मन होता है हृदय,
उज्जवल माने होता है सफेद, ठीक है। तो इस दोहा में बिहारी जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण से प्रेम रखने वाले मेरे मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण से प्रेम रखने वाले चित्त माने हृदय, मेरे हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। बिहारी कवि कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम रखने वाले व्यक्ति की गति को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता है क्या, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। कोई भी व्यक्ति जो श्री कृष्ण से प्रेम करता है, श्री कृष्ण की भक्ति करता है, तो वह उनके प्रेम में ही जितना ही डूबेगा, ठीक है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम माने श्री कृष्ण भगवान के भक्ति रूपी रंग में जो व्यक्ति जितना ही डूबेगा त्यों त्यों उज्जवल हो, वह उतना ही पवित्र होता जाएगा, उतना ही उज्जवल होता जाएगा। वास्तविकता जबकि यह है कि अगर कोई व्यक्ति श्याम रंग यानी काले रंग में डूब जाए तो वह काला ही निकलता है, लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ऐसी महिमा है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जो भी व्यक्ति डूबता है, लीन हो जाता है, उसका हृदय बिल्कुल ही पवित्र हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि या अनुरागे चित्त की गति समझे नहीं कोई। भगवान श्री कृष्ण से अनुराग रखने वाले व्यक्ति की गति को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रंग में जितना ही डूबेगा उतना ही उसका हृदय उज्जवल हो जाएगा, उतना ही उसका हृदय पवित्र हो जाएगा। अब इसका जो काव्य का सौंदर्य है उसको हम लोग देखेंगे कि इसमें आप देख ही रहे हैं कि इसमें पूरे इनके जितने भी पद हैं, दोहा है, सब में जो है ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद है, और इसके साथ साथ इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है तथा माधुर्य गुण है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार और विरोधाभास की छटा इसमें दर्शनीय है। भक्ति भावना इसमें प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद काव्य का जो सौंदर्य आप लिख लेंगे तो 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो मूल आपको ध्यान रखना है संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। आइए अगला पद देखते हैं। अगला जो पद है, छठवां जो दोहा है आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। इस दोहे में बिहारी जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति निश्चल भक्ति करने की प्रेरणा दिए हैं, ठीक है। निश्चल भक्ति भावना करने की प्रेरणा इस दोहा में दिया गया है। बिहारी जी कह रहे हैं कि तौ लगुया मन सदन में हरियावे की बाट, तौ लगुया मन सदन में हरियावे की बाट, बिकट जट जो लगु निपट खोटे न कपट कपाट भाई, खोटे न कपट कपाट। तो लगु या मन सदन में, मन सदन माने घर, मन रूपी घर। बिहारी जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, जब तक तेरे इस हृदय रूपी घर में, तो लगु या मन सदन में, हे मनुष्य जब तक तेरे इस मन रूपी घर में, मन रूपी सदन में छल कपट रूपी दरवाजे लगे रहेंगे, बिकट जटे जो लगु निपट खुडे न कपट कपाट। हे मनुष्य जब तक तेरे इस हृदय रूपी घर में, मन रूपी घर में छल कपट रूपी दरवाजे लगे रहेंगे, तो तू ही विचार कर कि हरियावे की बाट, बाट माने रास्ता, तो परमात्मा किस रास्ते से तेरे हृदय रूपी घर में आ सकता है। क्योंकि तेरे हृदय रूपी जो घर है, इस घर के बाहर तो
छल कपट झूठ प्रपंच रूपी दरवाजे लगे हुए हैं। तो जब तक छल कपट रूपी दरवाजे लगे रहेंगे तब तक परमात्मा किस रास्ते से तेरे हृदय रूपी घर में आएंगे। अर्थात हे मनुष्य, यदि तू उस परमात्मा को अपने सच्चे हृदय में बसाना चाहता है तो तुझे अपने हृदय रूपी इस घर के बाहर छल कपट रूपी लगे हुए दरवाजे हैं, उनको हटाना होगा, उन्हें तोड़ना होगा, तभी परमात्मा तेरे हृदय रूपी घर में निवास कर सकते हैं। कहने का भावार्थ यह है कि जब तक मनुष्य के हृदय में छल कपट रहता है, झूठ बोलने की, बेईमानी करने की भावनाएं रहती है, तब तक परमात्मा ऐसे मनुष्य के हृदय में निवास नहीं करते। अगर उस परमात्मा को अपने हृदय में वसाना है तो हमें अपने हृदय को पवित्र बनाना होगा। अपने हृदय से अहंकार, बेईमानी, झूठ, फरेब इत्यादि छल कपट, ये जितने भी कूड़ा करकट है, इन सब को निकालना होगा, तभी परमात्मा आएंगे। देखेंगे तो लगुया मन सदन में हरियावे की बाट, बिकट जटे जो लगु निपट, खुटे न कपट कपाट भाई, खुटे न कपट कपाट। इस पद में, इस दोहे में कवि कहता है कि जब तक तेरे मन रूपी घर में मजबूती से लगे कपट रूपी किवाड़ नहीं खुल जाते, तब तक भगवान इस घर में किस मार्ग से आ सकते हैं। अगर उस परमात्मा को अपने हृदय में बसाना है तो हमें छल कपट रूपी दरवाजे को हटाना होगा। इसमें भी आप देख रहे हैं कि दोहा छंद है, काव्य का सौंदर्य में लिखेंगे मधुर भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, साथ साथ में इसमें भक्ति रस की भावना परिपूर्ण है, प्रसाद गुण है तथा उपदेशात्मक अलंकारिक शैली का प्रयोग किया गया है तथा ईश्वर के प्रति निष्कपट रूप से भक्ति करने की प्रेरणा दी गई है। अर्थात हमारे हृदय में किसी प्रकार का कोई कपट ना हो, हृदय को एकदम पवित्र बना ले, तब उस परमात्मा की हम भक्ति करें। अगला देखेंगे दोहा 7वां है। जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाही, जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाय, जो आखिन सबु देखिए, आखिन देखे जाए भाई, आखिन देखे जाए। इस दोहा में बिहारी जी कह रहे हैं कि जगत जनायो जी सकल, सकल माने होता है संपूर्ण, ठीक है। जिस परमात्मा ने हमें इस संपूर्ण जगत माने होता है संसार, जिस परमात्मा ने हमें इस संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया, उस परमात्मा को सो हरि जानियो ना, उस परमात्मा को हम उसी प्रकार नहीं जान पाते जैसे जो आखिन सब देखे, आखिन देखे जाए। जैसे ये आंखें सबको देखती है, सब कुछ देखती है, परंतु अपने आप को नहीं देख पाती है। बिहारी जी कह रहे हैं कि जिस परमात्मा ने, हम सारी आत्माएं परमात्मा के हाथ से इस पृथ्वी लोक पर आए हुए हैं और परमात्मा की कृपा से हम संपूर्ण संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त किए, परंतु उस परमात्मा को हम भूल गए। जिस परमात्मा ने हमें संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया, उस परमात्मा को उसी प्रकार हम नहीं जान पाते हैं। जैसी हमारी नेत्र सब कुछ देखती है, सबको देखती है, परंतु अपने आप को देख नहीं पाती है। तो इस पद में भी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। कोमलकांत पदावली माधुर्य गुण के साथ साथ प्रसाद गुण की भी छटा दर्शनीय है। भक्ति रस की भावना प्रदर्शित किया गया है और ईश्वर के प्रति विशेष प्रेम रखने की भावना बताई गई है, प्रेरणा बताई गई है। अगला पद देखेंगे दोहा नंबर 8।
जपमाला छापा तिलक सरे नए को काम, जपमाला छापा तिलक सरे नए को काम। मन नाचे मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम भाई, साचे राचे राम। जपमाला छापा तिलक सरे नए को काम। बिहारी जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू कितना भी आडंबर कर ले, ढोंग कर ले, जप कर ले, माला को लेकर के खूब ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, या किसी परमात्मा का नाम लेकर के तू जप कर, तो तेरे माला जपने से, छापा तिलक लगाने से, चंदन का छापा मारने से सरे नए को काम तेरा एक भी कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब बाहरी आडंबर है। अगर मन तेरा पवित्र नहीं है तो तू कितना ही जप कर ले, कितना ही माला का जाप कर ले, कितना ही मोटी मोटी तिलक लगा ले, सरे नए को काम तेरा एक भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। कितना भी ढोंग कर ले, एक भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। तेरा कार्य तभी सिद्ध होगा जब तेरा हृदय पवित्र होगा, तेरा हृदय सच्चा होगा, तभी इस परमात्मा को तू प्राप्त कर सकता है। देखेंगे जपमाला छापा तिलक सरे नए को काम। ये बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, जाप करने से, माला का जाप करने से, छापा लगाने से, तिलक लगाने से तेरा एक भी कार्य होने वाला नहीं है, एक भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। मन कांचे नाचे वृथा, वृथा माने व्यर्थ ही, तेरा मन इधर का उधर नाचता रह जाएगा। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तू तमाम तरह का ढोंग कर रहा है, लेकिन तेरा मन पवित्र नहीं है, सच्चा नहीं है, तेरा मन अहंकार से भरा हुआ है, झूठ से भरा हुआ है, तो तू कितना भी प्रपंच कर ले, व्यर्थ ही तेरा मन इधर उधर भटकता रह जाएगा। और साचे राचे राम, और जिस मनुष्य का हृदय सच्चा है, वो भले ही जाप न करता हो, भले ही माला का जाप न करता हो, छापा तिलक न लगाता हो, वेद पुराण इत्यादि न पढ़ता हो, लेकिन उसका मन पवित्र है, उसके मन में अहंकार नहीं, झूठ नहीं, तो ऐसे पवित्र हृदय वाले व्यक्ति को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो कहने का भावार्थ यही है कि आप अगर उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने मन को पवित्र बनाइए, लोगों के प्रति प्रेम प्रदर्शित कीजिए। अगर किसी का आप भला नहीं कर सकते तो बुराई करने के बारे में कदापि न सोचिए, तभी आपको परमात्मा मिल सकते हैं। इस पद में बहुत एक अच्छी सीख दी गई है, एक अच्छा प्रेरणा दिया गया है कि हे मनुष्य, जप माला छापा तिलक कितना भी तू जाप कर ले, तिलक लगा ले, शरे नए को कार तेरा एक भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। मन नाचे कांचे नाचे वृथा, तेरा मन व्यर्थ ही कच्चा बन के इधर से उधर भटकता रहेगा, तेरे एक भी कार्य सिद्ध होने वाले, अर्थात तेरे को मोक्ष को प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने वाला है। और जिस मनुष्य का हृदय साचे राचे राम, जिस मनुष्य का हृदय सच्चा है, उसी व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति होगी, उसी व्यक्ति के हृदय में श्री राम का निवास होगा, परमात्मा का निवास होगा। तो अगर परमात्मा को अपने हृदय में आप भी बसाना चाहते हैं तो अपने हृदय को आज ही से पवित्र बनाइए और अहंकार को अपने हृदय से बाहर निकाल दीजिए। इस पद में आप देख रहे हैं कि इसमें भी जो है ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, साथ साथ में दोहा छंद है, भक्ति रस की छटा दर्शनीय है। भक्ति रस के साथ साथ इसमें माधुर्य गुण और अनुप्रास अलंकार की छटा संपूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। तो मित्रों, इस तरह से आप लोगों को इस वीडियो में भक्ति, जो हिंदी काव्य हाई स्कूल के पेपर में था, भक्ति नामक शीर्षक, जिसके रचनाकार बिहारी लाल जी थे, यह भक्ति आज इस वीडियो में पूरा हो जाता है। इसके बाद इनके ही द्वारा लिखित नीति नामक शीर्षक है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और यह जो वीडियो है परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अवश्य इसमें से हाई स्कूल के पेपरों में 2-3 दोहा दे करके उसकी हिंदी व्याख्या लिखने के लिए आ जाता है। तो मित्रों, आप लोग इस दोहे को घर बैठ करके ही, इस लॉकडाउन में, इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आप लोग देख ही रहे हैं कि घर से निकलना मना ही है और
घर पे आप लोग रहिए, साथ साथ में व्यायाम करते रहिए। प्रतिदिन जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम इत्यादि करिए, काढ़ा बना करके पीजिए, ताकि कोरोना से आप लोग लड़ते रहें और कोरोना को एकदम अपने पास इम्यूनिटी को एकदम मजबूत बना लीजिए। तो कोरोना आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता और घबराने से कोई कार्य नहीं होगा। आप जहाँ पे भी रहिए सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। चैनल अगर हमारा अच्छा लग रहा हो, वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। कमेंट के माध्यम से बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।